हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब अप्रैल 2026 की। क्या प्रेडिक्शंस, क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या एक्सपेक्टेशन है। अप्रैल के मंथ में आप अपनी हेल्थ वेल्थ को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने करियर फाइनेंसेस को लेकर एंड योर जनरल एनर्जी किस तरह की रहेगी उसके ऊपर ये पूरी डिटेल्ड रीडिंग होगी। रीडिंग को आखिर तक देखिएगा। अगर तो पूरी रीडिंग में देखने के बाद ऐसा लगा कि एडवाइजरी लेवल पर भी कुछ बताना है तो आई विल गो फॉर इट, बट रीडिंग ज़रूर आखिर तक देखिएगा बिकॉज ये आपके हर एरिया ऑफ लाइफ को टच करेगी। और रीडिंग अभी ही मैं पहले बता रही हूँ कि ये लंबी हो सकती है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपके लिए आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के अप्रैल के मंथ में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, अप्रैल 2026 की क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अप्रैल के मंथ में आपकी किस तरह की एनर्जी रहेगी। अप्रैल के मंथ में आपकी किस तरह की एनर्जी रहेगी। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। Seven of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The World. Seven of Pentacles. कप्स भी हैं, पेंटिकल्स भी हैं, सॉर्ड्स भी हैं एंड इटसेल्फ एक मेजर आर्काना, द वर्ल्ड। अप्रैल के मंथ में आपकी एनर्जी जॉब, पर्सनल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, फैमिली, फ्रेंड्स, आपके पास अभी ही रिसेंटली अगर मैं कहूँ आपके पास एक वैलिड ऑफर अवेलेबल है, लेकिन आपका ध्यान जो है वो उन चीज़ों पर ज़्यादा रहेगा जो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे चुकी और एक डिसल्यूशन कह लें। आप अननेसेसरीली आप गुस्से में रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे और आपको एक सेल्फ एब्जॉर्प्शन होगी। अपना ही आप जो है ना दम घुटता हुआ महसूस होगा, आपको बोर्डम फील होगा, बेजारी। कोई कुछ भी आपके सामने पूरा डीजे वाला सेटअप क्यों ना लगा दे, लेकिन आप दिल से बोर हैं तो आप बोर ही फील करेंगे। बहुत ज़्यादा बार बार आप पास्ट में जाएंगे कि मैं पुरानी बातों को फिक्स कर लूँ, मैं पुरानी चीज़ों को ठीक कर लूँ, मैं ऐसा कुछ कर लूँ कि जैसे जो गलती मैंने पहले की वो अब मैं किसी तरीके से इसमें आ जाऊं कि मैं ठीक है, मैं राज़ी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। और यानी आप जो हैं वो अप्रैल के पूरे मंथ में अपनी उन गलतियों को ज़रूर रिकॉल करेंगे जिनकी वजह से आपकी प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी आप तक नहीं आ रही। एक बात, लाख कोई आपको एक्सप्लोर करना चाहे, लाख कोई आपसे इंक्वायर करना चाहे, आपसे सवालात करना चाहे, आपसे पूछना चाहे, आप बहुत सीक्रेसी में जाने वाले हैं। आप ऐसा लगेगा कि मैं जब तक अपना टारगेट अचीव ना कर लूँ ना, मैं किसी को भी कुछ ना बताऊँ। और वो पता नहीं क्या है आपका टारगेट, ये आप ही बेहतर जानते हैं। आपको बहुत सारे लोगों पर धोखे और फरेब का ना बहुत मामला नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ट्रिकरी हैं, लोग आपको बहुत सारे लेबल से भी पुकारेंगे और आपको ख़ुद भी अपना बिहेवियर ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, मेरा दिमाग अब इस तरह से चलने लगा है, अब जितना लोगों ने मेरा बैंड बजाया मैं भी लोगों का उतना ही बैंड बजाऊं
और मैं किसी को ना पता चलने दूँ, मुझे मेरा कौन सा किसी ने भला कर दिया, आप इन लाइन्स पे, बिकॉज यहाँ आपका पहला कार्ड अप्रैल का मंथ का नेगेटिविटी से शुरू हो रहा है कि आप एक रिमोर्स कंडीशन में, जो बोला उस पर पछतावा, जो सोचा उस पर पछतावा, सोचा कुछ कर कुछ दिया उस पर पछतावा, और उन्हीं चीज़ों को सोचना जो अब बिल्कुल डेड एंड डल हो चुकी हैं। अब शायद वो लोग एग्जिस्ट भी नहीं करते, वो मामला एग्जिस्ट भी नहीं करते, वो इवेंट्स गुजर चुके हैं, लेकिन आप अभी भी उन लाइंस पर सोचेंगे। इसी वजह से आप उसी की प्लॉटिंग पर ये करेंगे कि आपको लगेगा कि पंगा लेने वाला बिहेवियर है ये मेरा, मुझे मालूम है मैं गड़बड़ करने वाला हूँ, मुझे मालूम है ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी इसको ट्राई ज़रूर करूँगा। आपको अपने बहुत सारे दोस्तों पर ना डाउट होगा, आपको लगेगा कि सब मुखौटे वाले लोग हैं, ये सब नकाब लिए हुए होते हैं और इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब अपने मतलब के हैं, इन कुत्तों को जब अपने काम होता है ना तभी ये आते हैं। आपको वो लगेगा हर कोई आपकी मुखबरी करता रहता है, और मुखबरी करता है ऐसा है कि आपके काम पर, आपकी परफॉर्मेंस पर ना इफ़ेक्ट हो। तो आप हर वक्त एक स्ट्रैटेजी में होंगे, मुझे इस पे शक हो रहा है मैं अब इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाऊँ, मुझे इस पे शक हो रहा है मैं इस पे स्ट्रैटेजी बनाऊँ। और परफॉर्मेंस जो है आपकी घर की भी हो सकती है, परफॉर्मेंस आपके काम की भी हो सकती है, इट कैन बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। दूसरी बात ये कि कभी कभी आपको लगेगा मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक मसला है और मुझे सिर्फ उस पर फोकस करना है, और कभी कभी आपको लगेगा कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं पहले करूं तो क्या करूं। शायद इसीलिए आप किसी एक चीज़ पर जब चल रहे हैं ना, आप बाकियों को एंटरटेन नहीं करेंगे, बिकॉज आपका माइंड किसी एक प्लान पर चल रहा है जिसको आप बहुत प्राइवेट रखना चाहते हैं, और बाकी इतने सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में हो रहे होंगे तो आपको लगेगा भाई अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे नहीं चूज़ करना। अब फिर आप फ़ौरन से पास की ना किसी को एक थप्पड़ मार के वो याद दिलाएंगे, तुम लोगों ने पहले भी मेरे साथ इसी तरह किया था, मुझसे अभी मत पूछो, मुझे दूर रखो, इस तरह की चीज़ें। बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन, बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है आपका ट्रैवल या आपका ट्रिप हो जाए, एंड इट विल नॉट बी कि आप फॉरेन एक एशियन कंट्री से उठ के यूरोपियन कंट्री में चले जाएं, नो, इट कुड बी आप विद इन डोमेस्टिकली भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप विद इन द सेम सिटी छोटे से डिस्ट्रिक्ट टाउन में भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप अपने ही शहर में रहते हुए कितनी कहीं किसी इतनी जगह पर ज़रूर ट्रैवल कर सकते हैं जो आपको एटलीस्ट अपने शहर के डोमेन से बाहर ले जाए। दिस इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, और ये आपका एक तरीके का सक्सेस का एक मार्जिन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने काम की जगह पे आपने कोई टारगेट अचीव किया तो आपको वहाँ से स्पॉन्सर हो सकता है कि भाई चलें हम आपको यहाँ भेज रहे हैं, हम आपको उम्रे के लिए भेज रहे हैं, हम आपको ज़ियारत के लिए भेज रहे हैं, हम आपको थाईलैंड बैंकॉक भेज रहे हैं, जबकि हालात मुल्क के ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये आपकी सक्सेस पे बेस्ड करेगा। दूसरा बिग पॉसिबिलिटी है कि आपने कहीं पर कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था, कमेटी डाली हुई थी, वो कमेटी के नंबर ही बदल जाते थे, आपने कहीं पर पॉलिसी को अप्लाई किया हुआ था, उसके मेच्योर होने का टाइम हो सकता है, कोई ऐसी अटकी हुई पेमेंट जिसको आपने इतने अरसे तक वेट किया, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका फ्रूट का टाइम आ जाएगा, ऐसा लग रहा है कि आपको रिवॉर्ड और प्रॉफिट्स पर रिजल्ट आ जाएगा, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके आइडियाज़ और आपके गोल से हटकर आपको मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात कि अगर तो कोई इनहेरिटेंस बेस्ड आपकी कोई प्रॉपर्टी थी और वो सेल नहीं हो रही थी, अगर वो सेल भी हो रही थी तो उसकी पेमेंट नहीं आ रही थी, और चांसेस हैं कि आपके वो तमाम पेमेंट्स क्लियर हो जाएं। और ये ज़रूर है कि आप अभी जब तक ये मामला सेट ना हो तो आप कोई नई इन्वेस्टमेंट से गुरेज कीजिएगा। ये तो मैंने आपको बिला वजह में एक बोनस एडवाइस दे दी है। अब अप्रैल के मंथ में आपकी एनर्जी इस तरह रहेगी क्यों? लेट्स सी कि आप इस 4 ऑफ कप्स के रिग्रेट और एक रिफ्यूज़ल मोड में क्यों हैं, क्यों आप अप्रैल के मंथ में इस मोड में रहेंगे। लेट्स सी, क्लेरिफाई दिस। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप जो भी सोच रहे होते हैं, जो भी प्लान कर रहे होते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोगों को उस प्लान के बारे में पहले पता चल जाता है, और कोई है जो आप पर टैब्स ऑन रखता है, कोई है जो आपके ऊपर चेक इन बैलेंस रखता है, शायद आपको पता नहीं होता होगा, और वो शायद सेंस कर रहा है कि आप किसी भी वक्त अपनी जगह को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आप किसी भी वक्त अपनी जगह को छोड़ देंगे, ये एक चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा, कोई आपको स्टॉक करता है, बहुत हेवीली आपको स्टॉक करता है, और आपको गुस्सा ज़्यादा इस बात पर आ रहा है, आप नेगेटिव माइंडसेट में ज़्यादातर इसलिए हैं कि आपको झंझलाहट होने लगती है कि मैं किसी भी चीज़ को बहुत प्राइवेट रखने की कोशिश करूं भी तो वो प्राइवेट हो नहीं पाती,
और इसको पहले से पता चल जाता है। आप खुद किसी को बहुत ज़्यादा हेविली स्टॉक कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसका कमबैक हो, ये पलटे, ये वापस आए, कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी अप्रैल के मंथ में क्यों रहेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको या तो कोई बहुत बड़ा ठीक ठाक किस्म का, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ जो मैंने बात की थी, आपकी कोई तो प्रॉपर्टी ज़रूर सेल होगी। या तो ये ख़ानदानी जद्दी पुश्तों की कोई कोई घर है, कोई बड़ा घर है, या कोई ज़मीन है, कोई प्लॉट है, कोई ऐसा है कि आपको अचानक से एक लमसम अमाउंट मिलेगा कि भाई देखो हिस्से बट रहे थे, तुम्हारा ये हिस्सा है, और उसको आप सीक्रेसी में डाल देंगे। वो आप किसी को रत्ती बराबर भनक नहीं डालने वाले कि ये चीज़ होगी। दिस इज़ अ वेरी बिग गुड न्यूज़ ऑल्सो इट्सेल्फ, अपने अंदर ये एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन आप जो सीक्रेसी में आप अपना प्लान किसी को नहीं बताना चाह रहे, आप मूवमेंट कुछ नहीं करना चाह रहे, उसकी वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। शैरियट एनर्जी, थोड़ा सा लैक ऑफ लीडरशिप होगा, थोड़ा सा ये होगा कि ये फैसले तो भाई तुम ही ले सकते हो, ये फैसले तो तुम्हारे ही हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ओवरवेल्म हुए होंगे। लोग आपको पुश करेंगे कि भाई तुम्हारा मामला है ये, और अगर तुमने ही कुछ नहीं बोला तो हम तो मुद्दई सुस्त गवा चुस्त वाली बात लगेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ों पे, जैसे मैंने कहा था ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन आपका माइंड किसी एक चीज़ पे लगा हुआ होगा, और वहाँ आप अपनी पूरी विल पावर, पूरी डिटर्मिनेशन, पूरा हार्डवर्क, पूरा डिसिप्लिन लगा देंगे, पूरा फोकस आप उस चीज़ पे लगा देंगे। तो ये एक अप्रैल के मंथ में हो सकता है, क्योंकि आपको अपने नज़रिए से ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरी ज़िंदगी का मामला है, चाहे काम का है या पर्सनल है, ये सबसे ज़्यादा अहम है, और मैं बाकी सबको इस वक्त भाड़ में डालूं, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं पड़ी, मैं पहले अपने इस मैटर को देखूंगा। तो ये आप बहुत शायद अतराफ़ के लोग आपको बहुत पुश कर रहे हैं कि तुम बस जल्दी से कोई फ़ैसला लो, और बस अब तुम्हारे पास तो ये विन विन सिचुएशन मामला है, करो, फारिग करो, बिल्कुल डन करो, तुम अपने लिए सोचो, तुम अपने लिए देखो, बिल्कुल ऐसी एक एनर्जी आपकी आ रही है। वर्ल्ड कार्ड इटसेल्फ, ये तो एक बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं कि वर्ल्ड कार्ड किस कॉन्टेक्स्ट में डेवलप होगा। आपका ट्रैवल, आपकी सक्सेस, आपकी फुलफिलमेंट, आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये होलनेस फीलिंग आपको क्यों आएगी, क्योंकि आपके पास कोई ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगी। आपको या तो कोई ऑफ़र करेगा प्रपोज़ल की फॉर्म में, जॉब की फॉर्म में, बिजनेस की फॉर्म में, मसले को हल करने की फॉर्म में, गाइड करने की फॉर्म में, कोई ऐसा आपको कुछ ऐसा करेगा कि आपको ये फील होगा कि यार नाउ आई कैन थिंक न्यू, आई कैन थिंक फ्रेश, आई कैन बी ब्रिंग रिन्यूअल, इस तरीके से जो ना वो आपको लगेगा कि जब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अगर ठीक हो रही हैं, तो आई शुड डू समथिंग फॉर माई पीस ऑफ माइंड, और मैं ज़रा सुकून में आ जाऊँ, मैं थोड़ा सा कहीं निकलता हूँ या निकलती हूँ, ये इस वजह से होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। साइलेंस, आपकी पेशेंस, आपकी खामोशी, आपका सेल्फ ट्रस्ट, आपका अपने स्पिरिचुअल इनसाइट पर बिलीव, आपका इमोशनली कंट्रोल्ड होना, और अल्लाह पर छोड़ देना, डिविनेशन जो बातें होती ना कि चलो जो होगा तकदीर का मामला, फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ा, और नॉलेज, अक्ल फ़हम, समझदारी, अपना जितना आपका इल्म है, उन तमाम चीज़ों पर आपको लगेगा कि यार आहिस्ता आहिस्ता ये सब लोग एक एक करके खुलते चले गए। आपने कुछ ऐसा पढ़ा है, आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं, कोई ख़ास दुआ आप पढ़ रहे हैं, कोई ख़ास वजीफ़ा कर रहे हैं, तो एक तो होता है कि वो सिर्फ उस वो वजीफ़ा जो अभी आपने शुरू किया है, वो सिर्फ अपनी एक पाया तकमील के लिए है कि ये चीज़ तो मेरी हो जाए, लेकिन उसके साथ जो कुछ जिसे कहना चाहिए ना, अट्टर बट्टर शट्टर बट्टर, जो सो उसके साथ मिलकर जो आपके ऊपर हो रहा है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को रिवील कर रहा है, लोगों की हकीकतें, उनकी नीयतें, उनके एहसासात, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, और कुछ ऐसे भी हिला जुला देने वाले रिश्ते होंगे जिस पे आपको लगेगा हैं इनका तो ये वाला फेज़ मैंने देखा ही नहीं था, ये ऐसी चीज़ें। तो ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स में आपका पेशेंस का आपको फ्रूट मिलने वाला है, वो आपकी खामोशी, तहम्मुल, आपका अपने ही अंदर टटोलने का तरीक़ाकार, ये इन चीज़ों की वजह से हो रहा है, जो कि एक अपने अंदर रिवॉर्ड रखता है।
अप्रैल के मंथ में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, अप्रैल के मंथ में आपकी एनर्जी ऐसी क्यों रहेगी, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि अप्रैल के मंथ में आपकी हेल्थ से रिलेटेड क्या अपडेट है। अप्रैल के मंथ में आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड क्या अपडेट है आपकी। अच्छा, थोड़ा सा बजट को कंट्रोल कीजिएगा। हो सकता है कोई आपको अप्रोच करे और वो आपको अपने ऑपरेशन से रिलेटेड, फैमिली में किसी के ऑपरेशन से रिलेटेड, किसी सर्जरी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ जिसमें वो आपसे ये कहे कि देखो तुम्हें भी सिमिलर सिम्टम्स हैं, तुमने अपना जिस तरीके से ट्रीटमेंट कराया ये तुम हेल्प करो कि इसका भी इसी तरीके से हो जाए। कोशिश कीजिएगा कि मतलब मैं आपको हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में ये आपको बता रही हूँ कि अगर आप कुछ ऐसे पेशेंट्स से मिलें जिनको जो अपने आप में ही कुछ डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, तो यू विल बिकम द सोर्स। अब ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आ रही है। बहुत सारी चीज़ों में अगर तो आपने अपनी किसी रिकवरी के लिए कोई मन्नत मानी थी, आपने सोचा हुआ था कि मेरी 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 सेहत से रिलेटेड ये चीज़ हो जाए तो भाई मैं ये करूँगा या वो करूँगा, तो वो चीज़ कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप अपने हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में चैरिटी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार था, आपने उसके लिए कुछ माना और वो आप भूल गए, तो यू शुड फुलफिल दैट। अदर देन दैट हो सकता है आप ब्लड डोनेट करें, और ये तो एक बहुत कॉमन भी प्रैक्टिस है, इसमें कोई इतनी वो वाली बात नहीं है। आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में हो सकता है कैंपेन चले जिसमें आप अपना कोई डेंटल केयर करवाएं, आपको फ्री कोई सर्विस मिलेगी, तो हो सकता है आप अपना शुगर टेस्ट करवा लें, आप अपना बीपी चेक करवा लें। लाइक यू विल कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर हेल्थ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आपके करियर में क्या चेंजेस है? करियर जो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग मैरिड हैं या सिंगल हैं लेकिन पढ़ रहे हैं और प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन कोई ऐसे ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके करियर में क्या मामला है, आपका करियर किस तरह का चलेगा अप्रैल के मंथ में। क्लैरिटी, यू विल स्टार्ट गेटिंग न्यू प्लान्स, आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं, आप जो भी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो बहुत चैलेंज होगी। आप जब कभी भी अपना कॉग्निटिव माइंडसेट उस पर अप्लाई करेंगे, आप अपनी कॉग्निशन को यूज़ करेंगे जो कि मेमोरी के लिए होती है, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहेगी। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने में, आपको अपने करियर में फील्ड्स को सेलेक्ट करने में, फील्ड्स की डेलीगेशन के लिए आपकी मेंटल क्लैरिटी होगी। आपकी थिंकिंग बहुत क्लियर नज़र आ रही है अपने करियर में। यू विल बी वेरी वेरी क्लियर कि मुझे क्या सेलेक्ट करना है, मुझे इस वक्त क्या पढ़ना है, मुझे इस वक्त क्या करना है। यू विल बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। एंड आई थिंक आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, तो मे बी आप जर्नलिज्म में जाएं, मास कम्युनिकेशन में जाएं, किसी भी ऐसी फील्ड में आप जा सकते हैं जहाँ पर आप जो कि फैक्ट्स पे बेस करती है। आपको बहुत जल्द अपने करियर को लेकर एक रियलाइजेशन होगी कि व्हाट इज़ राइट फॉर माय लाइफ। मेरा मेरा प्रोफेशन, मेरी फील्ड जो है वो, अगर हो सकता है आप लॉयर बन जाएं, आप लीडर बन जाएं, विजन की बात आ रही है यहाँ पर। और ये तमाम चीज़ें, लाइक करियर में कोई अल्लाह ना करे कोई ख़राबी नहीं है। वेल्थ, फाइनेंसेस, एम्परर, इधर ज़रूरत है कि आप अपनी वेल्थ पर, अपने फाइनेंसेस पर ज़रा जम के बैठ जाएं, कंट्रोल करें। अगर कोई आपको माजरत के साथ उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ज़रा हटो अपनी जगह से, थोड़ा बाटो बाटो, इस पर आपको बहुत ज़्यादा जो है ना कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपनी डेजिग्नेशन को, अगर आप किसी सीनियर पोस्ट पर हैं तो उसको संभाल के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऑटोमेटिकली उससे आपकी वेल्थ और आपके फाइनेंसेस बनते हैं। कोई हो सकता है आपके अमाउंट पर, आपकी पेमेंट पर जम के बैठा हो, तो वो जम के बैठा रहेगा, ये भी एक मसला हो सकता है। जितना ज़्यादा आप ज़िद और रेजिस्टेंस अपने फाइनेंसेस में दिखा सकते हैं, आप डटे रहें कि भाई ऐसा मजाक नहीं चलेगा, घर के 4 पंखे हैं, 3 खुले रहते हैं, एक जगह सब बैठे हुए, नहीं चलेगा। अगर ये हरकत की तो फिर मैं अपने रिसोर्सेज को बंद कर दूंगा। ये आपने ज़िद दिखानी पड़ेगी अपने फाइनेंसेस और अपनी वेल्थ में।
दूसरा ये कि जितनी मेच्योरिटी से आपने अपनी सेविंग्स की हैं, जितनी मेच्योरिटी से आप अब तक खर्चा पानी करते आए हैं, आपको वहाँ पर ये चीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तो आपके वेल्थ और फाइनेंसेस में अतराफ़ के लोग आपको तंग करते हैं, तो यू शुड टॉक टू समबडी जो एक फादर फिगर्ड पर्सन है, और उसको ऑन बोर्ड लें, ताकि एक रौब, एक दबदबा बंधे कि भाई वक्त के हालात को देखो और इस तरीके से हैंकी पैंकियाँ नहीं करनी है, ठीक है। आप अपने आपको इन दिनों में अगर आप समझ लें कि आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वाला मिल गया, तो आप तो उसको खून थुकवा देंगे, क्योंकि आप तो अपनी जगह से हिलने वाले हैं ही नहीं, ठीक है। अप्रैल के मंथ में आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपके वेल्थ और फाइनेंसेस, एंड नाउ अप्रैल के मंथ में आपकी लव लाइफ। देर इज़ अ चांस कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी बेहतरी आए। अगर तो फड्डे हुए थे तो थोड़ा सा मामला रेजोल्यूशन की तरफ जाएगा। आप अभी भी बहुत डिटर्मिन्ड हैं कि आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग अभी रिसेंटली रिलेशनशिप में से टूटे हैं, यानी डिवोर्स या ब्रेकअप या सेपरेशन में हैं, तो आपको थोड़ा सा ये फील होगा कि मेरे ये टाइम मिला है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को फिक्स करूं, अपने आप को ठीक करूं, मैं ज़िद से बाहर आऊं, मैं अपनी हीलिंग पर काम करूं। मेरे जो जो ट्रॉमास, जहाँ जहाँ जिन चीज़ों ने मुझे हर्ट किया है, मैं पहले उन चीज़ों को फिक्स करूं और मैं थोड़ा सा इस नेगेटिव माइंडसेट से निकलूं, क्योंकि आप ये वाला जो आपका रिफ्यूज़ल का कार्ड है ना, वो अब आपकी लव लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे आपकी अप्रैल के मंथ में जो रीडिंग स्टार्ट हो रही है, इंसान की पर्सनल लाइफ, उसके रिलेशनशिप ठीक ना हो तो बाकी सब कुछ तितर बितर होता रहता है। और ये रीडिंग स्टार्ट होकर जिस चीज़ पर एंड हो रही है, इट्स क्लियर कि आप किसी तो ट्रॉमेटिक सिचुएशन में अपनी लव लाइफ में हैं। विद द स्टार कार्ड देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप अपनी लव लाइफ में, अगर आपने अपने करियर को दबा दिया था, ये जो क्लैरिटी की बात आई है करियर की, हो सकता है ये इसी मसले के बाद आई हो कि भाई अब मैं करूँ क्या, अब मुझे अपने कंस्ट्रक्टिव फेज़ में आना है, ठीक है। तो आप कुछ चीज़ें नई स्टार्ट करेंगे। आप, हो सकता है आप अपनी लव लाइफ में ही, जैसे लोग स्किन ट्रीटमेंट के लिए, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरीज के लिए जाते हैं, इसी तरह आप अपनी लव लाइफ की सर्जरी के लिए जाएं और आप उसके अंदर कोई रिजुविनेशन करें कि जो बोसीदा चीज़ें, जो डेड चीज़ें, जो डेड सेल्स हैं, वो ख़त्म हो जाएं, और अब मैं अपनी लव लाइफ के लिए एक नए पैराडाइम पर जो है वो मैं सोचूं। मैं अभी भी पुरुम्मीद हूँ कि हो जाएगा, मैं अभी भी, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा, ठीक है। लव लाइफ से रिलेटेड तो आपका ये मामला हो गया। अब मैं आपके लिए एक ओवरऑल गाइडेंस, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था शुरू में ही कि रीडिंग को एंड तक देखिएगा। अप्रैल के मंथ में आपकी ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, और अभी आपको पूरा अप्रैल का मंथ वेट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हो सकती हैं जो अभी ऑन गोइंग हो, लेकिन उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको पूरे मंथ ऑफ अप्रैल में मिलेंगे। मैं अप्रैल के मंथ में मिड में भी फोर्टनाइटली रिपोर्ट भी करूँगी। अप्रैल के ही मंथ में मैं लव रीडिंग भी करती हूँ। अप्रैल के ही मंथ में मैं एनर्जी को दोबारा से रिविज़िट भी करती हूँ। लेकिन ये रीडिंग आपके लिए पूरे मंथ के लिए अवेलेबल होगी। यू कैन गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अगर ये आपसे मैच कर रही है और आपको लग रहा है कि कुछ एरियाज टच हुए हैं, तो ओवरऑल आपके लिए अभी ही मैं आपको बता दूं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। अप्रैल के मंथ में आपके लिए गाइडेंस क्या है? अप्रैल के मंथ में आपके लिए गाइडेंस क्या है? अप्रैल के मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है? नेवर एंडिंग स्टोरी, ओके, नो प्रॉब्लम। नंबर 37, थिंकर। आई कैन सी यहाँ पर आपका जो है ना पर्सनल लाइफ और लव लाइफ आपकी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। हियर एंड नाउ, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट। एक तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप रेगुलर पैटर्न्स में ही उलझ के रहना चाहते हैं, या आप उन तमाम चीज़ों को साइड पे रख के आगे बढ़ना चाहते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर डिसीजन। जिन मामलात पे सोचने की ज़रूरत है उनको सोचें, और जिन मामलात पे बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है उसको सोच कर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना आपने। आप बहुत सारे माजी के मामलात को, उन पर पछतावों को लेकर
और अभी जो फ्यूचर आपका अनसर्टन है, जो कि अभी हो ही नहीं रहा, उसको लेकर आप अपना आज का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आप किसी ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज करें जिसमें ये दोनों एनर्जीज़ आपको डिस्टर्ब ना करें। आपकी ज़िंदगी का कोई एक मामला है जो वाकई हकीकतन ऐसा बन गया है कि ये नेवर एंडिंग है, ये फड्डा कभी भी ख़त्म होगा ही नहीं, ये फड्डा कभी भी जाएगा ही नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल क्लियर है कि आप ओवर थिंकिंग को एवॉइड करें, आज में जिएं, खुश रहें और ऐसे मामलात को और ऐसे लोगों को छोड़ दें जो कभी नहीं बदल रहे, ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, को जाके नेगेटिविटी वो आपके पहले कार्ड से नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत माजरत, आज की रीडिंग लंबी हो गई, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज की रीडिंग लंबी होगी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि अप्रैल के लिए मैंने आपको जो कुछ भी बताया है उसमें आपको कोई भी ऐसी चीज़ आपको लगे कि जनाब मुझे इस एरिया के लिए पूछना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।